स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से गांव के प्रधानों को और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। जी हां, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और गांव के प्रधानों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि PRI एवं SHG कन्वर्जेंस विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। तो यह प्रशिक्षण प्रधानों को और समूह की महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है और PRI क्या है और SHG कन्वर्जेंस ये क्या है, चलिए हम इस दोनों ही टॉपिक को आपको समझा कर बता देंगे ताकि आपको समझ आए कि यह क्या है और इसका प्रशिक्षण क्यों दिया जा रहा है। तो PRI का मतलब है पंचायत राज संस्थानों को PRI कहते हैं, ठीक है। अब कन्वर्जेंस का मतलब है कि जो समुदाय बने हुए हैं यानी संगठन बने हुए हैं, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, CLF वगैरह बने हैं। स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं जुड़ी हैं वो किस लिए जुड़ी हैं? रोजगार के लिए और व्यवसाय के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से विकास करने के लिए। तो इन समुदाय को, इन समूहों को रोजगार से जोड़ना और उनके आर्थिक विकास में सहयोग करना, सहायता करना, उनको आगे बढ़ाना, उनके विकास के लिए कार्य करना, ये मुख्य बिंदु है। इसको जो है कहते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है। तो कन्वर्जेंस जब शुरू किया गया समूह की महिलाओं के लिए, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रसार किया जा रहा है कि सभी समूहों को जो है वो PRI से संबंधित किया जाए, जोड़ा जाए और साथ मिलकर सहयोग से आगे विकास के लिए बढ़ा जाए। तो ये कन्वर्जेंस एक तरीके से अब एक अभिसरण का हो गया है, एक बढ़ाने का तरीका हो गया है, समूहों को आगे बढ़ाने का तरीका, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह जो SSG हैं, समूह हैं, उनको पंचायती राज संस्थानों PRI से जोड़ना मतलब सहयोग करना, उनके बीच सहजीवन स्थापित करना ताकि इनकी जो प्रभावशीलता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और यह लोग पंचायतों के साथ मिलकर एकीकरण होकर के कार्य करें। यानी जो है एक ग्राम स्तर पर पंचायतों के साथ SSG को जोड़कर सहयोग के साथ कार्य करने का ये एक यहाँ पर योजना तैयार की गई है। तो इस तरीके से अब समूह जो बनाए गए हैं ग्राम स्तर पर, वो ग्राम पंचायत में जो प्रधान जी के अंडर में विकास कार्य योजनाएं सरकार की आती हैं, जो प्रधान लोग कार्य करवाते हैं ग्राम स्तर पे, उसमें भी समूह की महिलाओं का सहयोग और सहभागिता रहेगी और वे उन कार्यों में भी अपनी निगरानी रखेंगी, वहां पर अपना जो है प्रस्ताव रखेंगी और उन कार्यों को देखेंगी। गांव के प्रधानों को और समूह की जो सक्रिय महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा ट्रेनिंग, चाहे वो समूह सखी हो या गांव में समूह की कोई भी महिला हो, सक्रिय हो, जागरूक हो, उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है प्रधानों के साथ में। जी हाँ, यह प्रशिक्षण है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत। जी हाँ, स्वराज अभियान के अंतर्गत ग्राम प्रधानों, VO यानी कि ग्राम संगठन व स्वयं सहायता समूह के सक्रिय सदस्यों का PRI एवं SSG कन्वर्जेंस विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण में ग्राम प्रधानों को और समूह की सक्रिय महिलाओं को ग्राम विकास, सहकारिता, पंचायती राज, बाल विकास आदि द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया है। सरकार ग्राम पंचायतों में विकास कराने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत गांव में साफ सफाई, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, रोजगार, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे ग्राम पंचायतों का सुंदरीकरण कर मॉडल पंचायत के तौर पर पेश किया जा सके। इन सुविधाओं को धरातल पर उतारने के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर ग्राम प्रधानों के साथ साथ समूह की महिलाओं को, सक्रिय महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब से ग्राम प्रधान क्या कार्य करेंगे और वे जो सभा लगाते हैं, जो मीटिंग करते हैं, जो बैठक करते हैं, उसमें जो भी कार्य योजना तैयार करते हैं, उसमें समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, क्योंकि अब समूह की महिलाएं प्रधान की बैठक में, सभा में भी उपस्थित रहेंगी और वो भी कार्य योजना पर अपना जो है मत रखेंगी, अपना
अपना प्रस्ताव रखेंगी। तो ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी अपना विशेष योगदान रखें। सरकार की विभिन्न योजनाओं में जैसे कि आवास योजना हो गई और सामूहिक विवाह योजना हो गई, समूह गठन के कार्य हो गए और पेंशन, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन है और इसके अलावा जो किसान सम्मान निधि मिलती है, इसके अलावा बहुत सारे सरकारी योजनाएं हैं, पेंशन है, बीमा है, मनरेगा जॉब कार्ड बनवाना है और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रोजगार हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जो कि ग्राम स्तर पर चलाई जा रही हैं। सरकार की इन सभी विभिन्न योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना, लोगों को लाभ दिलवाना समूह की महिलाओं की जिम्मेदारी में आएगा। और इसी के अलावा समूह की महिलाएं जो हैं वो गांव में विकास कार्यों पर भी निगरानी करेंगी, क्योंकि जैसे समूह की महिलाओं के आपने देखा होगा कि संगठन में एक सामाजिक मुद्दा उप समिति भी होती है। तो उसका कार्य क्या होता है कि समाज में उनके गांव के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, नाली है, खड़ंजा है, सड़कें हैं और गांव में और क्या क्या विकास नहीं है, आंगनबाड़ी को लेकर, शौचालय को लेकर के, स्कूल को लेकर के, बहुत सारे ऐसे सरकारी योजनाएं जो आती हैं उनको लेकर के बात करना, जो कि प्रधान के द्वारा भी बहुत सारे कार्य जो करवाए जा रहे हैं। तो प्रधान जो है अकेले ही सभा लगा करके अपनी कार्य योजना बना करके भेज देते हैं और सरकार के द्वारा प्रधान के निधि में जो पैसा आता है उसका वो क्या क्या उपयोग कर रहे हैं, वो जिस कार्य के लिए पैसा आया है उसको वहां पे लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, कैसे कार्य हो रहा नहीं हो रहा है, इन सभी कार्यों के लिए अब समूह की महिलाओं की भी जिम्मेदारी रहेगी। और वो प्रधान की सभा में, जो प्रधान जी सभा लगाते हैं उसमें भी उपस्थित रह करके इन सभी कार्यों की निगरानी रखेंगी। प्रस्ताव जो तैयार होगा उसमें समूह की महिलाओं की भी सहभागिता रहेगी और तब जाके प्रस्ताव जो पास होकर जाएगा तो वो कार्य होगा। तो जैसे आपके गांव में नाली बनी है कि नहीं बनी है, खड़ंजा लगा है या नहीं लगा है, मार्ग कच्चा है, मिट्टी भरा है, पानी भर रहा है, वो मार्ग बना या नहीं बना है, अगर सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए कोई फंड आता है प्रधान की निधि में तो वो कार्य हो रहा नहीं हो रहा, उस पर क्या योजना बनाई जा रही है, तो इन सब में समूह का भी विशेष योगदान रहेगा। समूह की महिलाएं भी इन कार्यों की निगरानी में रहेंगी और जो प्रस्ताव पास होगा वो प्रधान के द्वारा फिर उस कार्य को करवाया जाएगा, उसकी निगरानी समूह की महिलाएं भी देखेंगी और वो फिर जाकर के ब्लॉक वगैरह पे वो प्रस्ताव पहुंचेगा। तो ग्राम स्तर पर सरकार अधिक से अधिक समूह से जोड़ने का प्रयास कर रही है महिलाओं को, क्योंकि संगठित जो सामुदायिक जुड़े हुए जो संगठन हैं, ये जो महिलाएं होती हैं, स्वयं सहायता समूह है जो संगठन है, इनकी महिलाएं जागरूक होती हैं। महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जानकारी और विभिन्न योजनाओं की जानकारी जिनसे वे लाभान्वित हो सकती हैं और PRI द्वारा स्थानीय स्तर की योजना की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता से लैस होकर PRI प्रणाली और विकास योजनाओं में काम करने के तरीकों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यहाँ पर महिलाओं को, जो समूह की संगठित महिलाएं हैं, इन्हें भी इस तरह से सहयोग में शामिल किया जा रहा है ग्राम स्तर पर, ताकि वे इन कार्यों में भी सहयोग देकर कार्य को अच्छे तरीके से करवा सकें। और इस परियोजना का लक्ष्य यह भी है कि ऐसी प्रक्रियाएं शुरू करें जो सुनिश्चित करेंगी कि विभिन्न अधिकारों योजनाओं के तहत लाभ NRLM के तहत SSG के सदस्यों को मिले, स्थानीय स्वशासन प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाया जाए, पंचायत राज व्यवस्था को समाज विशेषकर महिलाओं की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने में योगदान दे। तो इसलिए ये सारे जो है कार्य यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो आशा करते हैं काफी हद तक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए और सेकंड चैनल SSG वॉइस को भी सब्सक्राइब करके रखिए। मैं वहां पर भी प्रयास करती रहूंगी आप सबको अधिक से अधिक नई से नई अपडेट देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।